प्यारे दर्शकों नमस्कार। तारीख आज 22 जनवरी 2025, दिन बुधवार, हिंदी तिथि माघ माह कृष्ण पक्ष अष्टमी। आइए नजर डालते हैं हमारे प्यारे राज्य हरियाणा की तमाम बड़ी खबरों पर। वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर हमें सपोर्ट करें और हाँ, वीडियो को पूरा जरूर देखें क्योंकि इस वीडियो में हम जानेंगे बिजली, पानी, मौसम, सरकार के नए नियम, ऐलान। तो चलिए शुरू करते हैं। हरियाणा सरकार ने बदले 50 साल पुराने नियम। अब शहरों और कस्बों में इस सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं। हरियाणा में अब शहर और कस्बों में वर्षों पहले बसी कॉलोनियों को समापन प्रमाण पत्र लेने की जरूरत नहीं है। ये राहत उन्हें मिलेगी जिन्हें पहले आंशिक समापन प्रमाण पत्र मिला हुआ है। हरियाणा सरकार ने कॉलोनियों में बुनियादी सुविधाएं सुनिश्चित करने के लिए 50 साल पुराने नियमों में बदलाव किया है। विधेयक की नोटिफिकेशन जारी कर दी और विधि और विधायी विभाग ने हरियाणा नगरीय क्षेत्र विकास और विनियमन विधेयक की नोटिफिकेशन जारी कर दी है। ये विधेयक नगरीय क्षेत्रों के विकास और उनके नियमन से संबंधित है। इसके तहत राज्य के नगरीय क्षेत्रों में उचित योजनाओं और विकास को सुनिश्चित किया जाएगा। हरियाणा में फैमिली आईडी को लेकर बड़ा अपडेट। सरकार ने जोड़ा ये नया ऑप्शन। हरियाणा वासियों के लिए बड़ी खबर आई है। हरियाणा सरकार की ओर से फैमिली आईडी को प्रभावी रूप से लागू किया जा चुका है। फैमिली आईडी के द्वारा ही सभी सरकारी योजनाओं का लाभ मिल रहा है। हरियाणा सरकार की ओर से फैमिली आईडी में नया ऑप्शन जोड़ने का फैसला लिया है। अब हरियाणा सरकार की ओर से परिवार पहचान पत्र में विशेष रूप से गृहिणियों और बेरोजगार युवाओं के लिए नया ऑप्शन जोड़ा जाएगा। फैमिली आईडी में गृहिणियों की स्थिति को स्पष्ट रूप से दर्ज किया जाएगा, जिससे सरकारी स्कीम और सब्सिडी जैसे गैस सिलेंडर, राशन कार्ड और अन्य कल्याणकारी योजनाओं का लाभ मिल सके। इसी दौरान स्वरोजगार योजना में भी उन्हें प्राथमिकता दी जाएगी। हरियाणा में फिर से बिगड़ेगा मौसम का मिजाज। कल से होगी बारिश, रात में गिरेगा पारा। हरियाणा में एक बार फिर से मौसम का मिजाज बिगड़ने लगा है। पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव के कारण 22 और 23 जनवरी को प्रदेश के अधिकतर क्षेत्रों में कहीं हल्की बूंदाबांदी व बारिश की संभावना बन रही है। सुबह और रात के समय गहरी धुंध देखने को मिल रही है। दिन का तापमान 20 डिग्री सेल्सियस और रात का तापमान 5 से 7 डिग्री सेल्सियस चल रहा है। तय समय सीमा में करने होंगे बिजली कनेक्शन, वरना कोई कड़ी कार्रवाई, अधिकारियों को सख्त आदेश। हरियाणा सरकार ने प्रदेश में बिजली कनेक्शन जारी करने की समय सीमा तय कर दी है। ये अधिसूचना कृषि पंपिंग श्रेणी को छोड़कर अस्थायी कनेक्शन, नए कनेक्शन और एलटी आपूर्ति के साथ अतिरिक्त भार पर लागू होगी। नई अधिसूचना जारी करते हुए मुख्य सचिव डॉक्टर विवेक जोशी ने कहा कि अब बिजली कनेक्शन तय समय सीमा के भीतर जारी किए जाएंगे। महानगरीय क्षेत्रों में 3 दिन के भीतर कनेक्शन मिल जाएगा। अन्य नगर पालिका क्षेत्रों में ये प्रक्रिया 7 दिनों में पूरी हो जाएगी। ग्रामीण क्षेत्रों में कनेक्शन जारी करने की अवधि 15 दिन तय की गई है। हरियाणा में खुले में मांस बेचने पर होगी कार्रवाई, दुकानदारों पर होगी कार्रवाई। नगर निगम फरीदाबाद ने खुले में मांस बिक्री के खिलाफ बड़ी कार्यवाही और कड़ी कार्रवाई शुरू कर दी है। ये कदम नागरिकों की शिकायतों के बाद उठाया गया है। नगर निगम मुख्यालय में आयोजित शिकायत निवारण शिविर में ये मुद्दा सामने आया, जहां नगर निगम आयुक्त ए मोना श्रीनिवास ने इन मामलों पर तेजी से कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। शिकायत निवारण शिविर में खुले में मांस बेचने की शिकायतें भी सामने आई। इन पर कार्रवाई के लिए भी आयुक्त ने सख्त निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि ऐसी गतिविधियां न केवल साफ सफाई के स्तर को प्रभावित करती है, बल्कि पब्लिक हेल्थ के लिए भी खतरनाक है। नगर निगम इस समस्या को हल करने के लिए स्पेशल कैंपेन चलाएगा। अब हरियाणा से राजस्थान का सफर होगा आसान, जल्द बने जा रहा है ये न्यू हाईवे। केंद्र सरकार देश भर में सड़क नेटवर्क को मजबूत करने के लिए तेजी से काम कर रही है। नए हाईवे का निर्माण और मौजूदा सड़कों का सुधारीकरण आम जनता के लिए सफर को आसान और कम समय लेने वाला बना रहा है। इस दिशा में एक और अहम प्रोजेक्ट शुरू किया गया है। हरियाणा के सिरसा से राजस्थान के चूरू तक एक नया हाईवे बनाया जा रहा है। इस हाईवे की कुल लंबाई का अभी सर्वे चल रहा है, लेकिन सिरसा में 34 किलोमीटर लंबाई का हिस्सा पहले ही तय हो चुका है। ये हाईवे सिरसा, जमाल, फेफाना, नोहर वाया तारानगर, चूरू से होकर गुजरेगा। हाईवे के निर्माण से क्षेत्र में बस सेवाओं में बढ़ोतरी होगी, जिससे लोगों को आने जाने में सहूलियत मिलेगी। पीएम मोदी ने मन की बात में हरियाणा के इन जिलों की तारीफ की, जानिए वजह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम का 118वां एपिसोड किया। इस एपिसोड में पीएम मोदी ने हरियाणा के अंबाला और हिसार में बढ़ते स्टार्टअप कल्चर की सराहना की और कहा कि ये छोटे शहर अब स्टार्टअप हब के रूप में उभर रहे हैं।
साथ में पीएम मोदी ने कहा कि इन स्टार्टअप में बेटियों की भागीदारी सराहनीय है। उन्होंने इस बात पर खुशी जाहिर की कि स्टार्टअप संस्कृति अब केवल बड़े शहरों तक सीमित नहीं रही, बल्कि छोटे शहरों में भी तेजी से तरक्की कर रही है। इस दौरान सीएम नवाब सिंह सैनी ने पीएम मोदी के इस बयान के लिए उनका आभार जताया। हरियाणा के लोगों को बजट से उम्मीदें, कहा शिक्षा, रोजगार और कीमतों पर दे ध्यान। फरवरी के पहले सप्ताह में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा केंद्रीय बजट पेश किए जाने की संभावना है। हर साल की तरह इस साल भी अलग अलग वर्गों के लोगों को बजट से उम्मीदें हैं। इसी के चलते हरियाणा की जनता आम बजट में शिक्षा, राशन और रोजगार समेत रोजमर्रा की चीजों में छूट की उम्मीद लगा रही है। हरियाणा के लोगों का कहना है कि बजट में राशन और रोजमर्रा की उपयोगी चीजों पर जीएसटी कम किया जाए। इससे आम व्यक्ति अपने घर का खर्च आसानी से चला सकेगा। जीएसटी के कारण आम लोगों की जेब में भारी वजन पड़ रहा है। इसके चलते सरकार बजट में जीएसटी कम करे। हरियाणा के नेताओं के साथ सीएम सैनी ने की बैठक, कहा समय कम, ज्यादा लोगों तक पहुंचना जरूरी। दिल्ली चुनाव को लेकर गहमा गहमी तेज हो गई है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नवाब सिंह सैनी ने दिल्ली दौरे के दौरान हरियाणा के नेताओं के साथ बैठक की और फीडबैक लिया। बैठक में कैबिनेट मंत्री महिपाल ढांडा, कैबिनेट मंत्री कृष्ण लाल पंवार, राज्यसभा सांसद सुभाष बराला, मंत्री कृष्ण बेदी, पूर्व सांसद सुनीता दुग्गल, पूर्व मंत्री मनीष ग्रोवर, पूर्व मंत्री अभय सिंह यादव, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता समेत अन्य नेता मौजूद रहे। प्रदेश में 2 दिन ऑनलाइन सरकारी सेवाएं रहेंगी बंद, पोर्टल को किया जाएगा अपग्रेड। हरियाणा में 25 और 26 जनवरी को सभी ऑनलाइन सरकारी सेवाएं बंद रहेंगी। राज्य डेटा सेंटर की ओर से विभिन्न सरकारी पोर्टल को अपग्रेड किया जाएगा और इसके चलते 25 और 26 जनवरी को ऑनलाइन सेवाएं बाधित रहेंगी। दादरी उपायुक्त मुनीश शर्मा ने ये जानकारी दी। उन्होंने बताया कि प्रदेश में आईटी के बुनियादी ढांचे के तहत हरियाणा राज्य डेटा सेंटर की ओर से सरकारी पोर्टल को अपग्रेड किया जाएगा। इस दौरान नागरिकों को सरल सेवाओं, पीपीपी से संबंधित सेवाओं, आधार प्रमाणीकरण सेवाओं आदि सहित कुछ ऑनलाइन सेवाओं में अस्थायी व्यवधान होगा और सरकारी सेवाएं 25 जनवरी को 12:01 से 26 जनवरी को 11:59 तक सीधे या सीएससी केंद्रों के माध्यम से सुलभ नहीं होगी। उन्होंने बताया कि डेटा सेंटर की टीम जल्द बाधित सेवाओं को बहाल करने का प्रयास करेगी। 3 से 18 फरवरी तक होगी प्रायोगिक परीक्षाएं, कुछ विषयों की परीक्षा तिथि में बदलाव, जाने अपडेट। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने 2025 की सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी वार्षिक परीक्षाओं के लिए प्रायोगिक परीक्षा की तिथियां घोषित कर दी है। बोर्ड ने 10वीं और 12वीं कक्षा की वार्षिक परीक्षा डेट शीट में कुछ बदलाव किए हैं। अब कक्षा 10वीं परीक्षा 28 फरवरी से शुरू होगी, वहीं 12वीं कक्षा की परीक्षा 27 फरवरी से शुरू होगी। इस वर्ष करीब 5 लाख छात्रों की परीक्षा में बैठने की संभावना है। हरियाणा बोर्ड की प्रायोगिक परीक्षाएं 3 से 18 फरवरी तक आयोजित की जाएंगी, जिनका समय सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक निर्धारित किया गया है। बोर्ड सचिव अजय चोपड़ा के अनुसार सीनियर सेकेंडरी के भौतिकी, रसायन शास्त्र और जीव विज्ञान विषयों की प्रायोगिक परीक्षाएं बोर्ड द्वारा नियुक्त बाहरी परीक्षकों से करवाई जाएगी। अन्य शैक्षिक विषयों के लिए प्रायोगिक परीक्षाएं संबंधित विद्यालयों के अध्यापकों द्वारा करवाई जाएगी। भ्रष्ट पटवारियों की सूची पर विरोध, हरियाणा में पटवारियों ने किया प्रदर्शन, काली बिल्ली लगाकर कर रहे हैं काम। हरियाणा के 370 भ्रष्ट पटवारियों की सूची वायरल होने के बाद घमासान मचा हुआ है। पटवारी इस सूची के विरोध में आ गए हैं। झज्जर में जिले भर के पटवारियों ने मंगलवार को भी रेवेन्यू पटवारी एवं कानूगो एसोसिएशन के आह्वान पर पटवार खाना में काली बिल्ली लगाकर काम किया। पटवारियों ने अतिरिक्त कार्यभार छोड़ सर्किल का काम नहीं किया। जिले में 15 पटवारियों के पद खाली हैं, जिनका चार्ज दूसरे पटवारियों के पास था। ये अतिरिक्त कार्यभार पटवारियों ने छोड़ दिया। इस कारण लोगों को परेशानी हुई। दी रेवेन्यू पटवारी एवं कानूगो एसोसिएशन के जिलाध्यक्ष मुनीश कुमार ने बताया कि 16 जनवरी को बिना किसी विभागीय जांच के किसी अज्ञात एजेंसी की रिपोर्ट के आधार पर पटवारी को भ्रष्ट करार देने का काम किया, जो न्याय संगत नहीं है। एक ऐसा अस्पताल जहां नहीं है कैश काउंटर, जानिए कहां है ये हॉस्पिटल। जन्म से ही दिल की गंभीर बीमारियों के साथ पैदा होने वाले बच्चों के लिए देश में एक ऐसा भी अस्पताल है जो वरदान साबित हो रहा है। इस अस्पताल में न केवल बीमार बच्चों के लिए दवाएं, इलाज, जांच और सर्जरी सभी मुफ्त में उपलब्ध कराई जाती है, बल्कि बीमार बच्चे को इलाज के लिए लाने वाले माता पिताओं और परिजनों के रहने और खाने का भी इंतजाम करता है। खास बात यह है कि इस अस्पताल में एक भी कैश काउंटर नहीं है। यहाँ किसी भी चीज के लिए पैसे नहीं देने पड़ते। यहाँ सभी व्यवस्थाएं निःशुल्क है। ये अस्पताल हरियाणा के पलवल स्थित बघोला में बना श्री सत्य साई संजीवनी इंटरनेशनल सेंटर फॉर चाइल्ड हार्ट केयर सेंटर है।
ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद और जय हिंद।